इंडिया टीवी इलेक्शन स्टूडियो से आप सुबह से देख रहे हैं ये लगातार नॉनस्टॉप कवरेज 5 राज्यों के इलेक्शन रिजल्ट्स की। बंगाल में बीजेपी ने करिश्मा किया है और बीजेपी के एक स्टार कैंपेनर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको अब दिखाते हैं। इनका खूब इस्तेमाल कैंपेन में पश्चिम बंगाल में भी किया उनकी पार्टी ने, और वो भी जीत की मिठाई अपने साथियों के साथ बांट भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के हर कार्यकर्ता नेता की तरह आज बहुत खुश होंगे। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े प्रदेश में, क्रूशल राज्य के अंदर उनकी पार्टी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, इतनी बड़ी प्रचंड जीत हासिल हुई है। 200 के आसपास उनकी पार्टी पहुंची है और पश्चिम बंगाल में ये बीजेपी का नंबर दिखाई देना, ये बहुत से लोगों ने कल्पना नहीं की होगी और बहुत से लोगों के लिए ये अविश्वसनीय सा लग रहा होगा कि बंगाल में ममता बनर्जी को हराया भी जा सकता है, वो भी ऐसे। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनते हैं। बंगाल में पहली बार कमल खिला है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी जो डीएमके की सरकार का पतन और एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन ने अच्छी सीटें पाई हैं। केरल में बीजेपी का खाता पहले की तुलना में बेहतर हुआ है, वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है। इसके लिए पूरे एनडीए परिवार को बधाई और आप सबका अभिनंदन। तस्वीर आपने देखी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी आपने सुना। राजकुमार जी भी अब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बहुत स्वागत सर आपका। और लगातार इतने दिनों से चर्चा चल रही थी कौन जीतेगा कौन जीतेगा, जीतेगा तो उसके पीछे कारण क्या होगा। ममता बनर्जी हार गई, उनका किला ढह गया और अभी जो जश्न की तस्वीरें हम देख रहे हैं उसके पीछे ज्यादातर एनालिस्ट का कहना यह है कि वो जो डर खत्म हुआ है उसकी वजह से ये भरोसा जगा कि हाँ, ममता बनर्जी जा सकती है और कोई और सरकार भी बना सकता है, बीजेपी की सरकार आ सकती है। देखिए, अभी सौरभ जी कह रहे थे, शायद आपने भी कहा अकल्पनीय और अविश्वसनीय। अविश्वसनीय तो नहीं है, अब सामने आ गया सच, आंकड़े सामने हैं, ऊपर नीचे 2 4 5 हो जाएंगे आखिरी गिनती तक, लेकिन अकल्पनीय जरूर था, कल तक था। कल भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो सबसे बड़ा चेंज जो 21 में और अब मान रहे थे वो ये मान रहे थे कि फियर फैक्टर कम हो गया। उसमें बीजेपी ने भी मेहनत की, जाहिर है संघ ने भी जो जनसंपर्क होता है डोर टू डोर वाला उसमें भी मेहनत की, और चुनाव आयोग ने जिस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की बड़े पैमाने पर, उसकी भूमिका रही। तो जब वो फियर फैक्टर कम हुआ तो आप देख रहे हैं कि वोट परसेंटेज बीजेपी का, जिसकी उम्मीद बहुत शायद कम लोगों की रही होगी कि 5% तक या 6% तक वोट बढ़ जाएगा जी, 7% वोट 7% बढ़ा, ऐसा बहुत कम होता है। और टीएमसी का वोट परसेंटेज गिरा, वो तो सारा शिफ्ट ही उधर हुआ है ना। हाँ, तो ऐसा बहुत, पिछली बार आप देखिए बीजेपी की तरफ जो वोट शिफ्ट हुआ 2021 में वो लेफ्ट का वोट था, टीएमसी का वोट शिफ्ट नहीं हुआ था, लेफ्ट और कांग्रेस का वोट गया था। और उससे पहले 2011-12 की बात करें तो टीएमसी के पास कांग्रेस का वोट गया था। तो बीजेपी ने जिस तरह से टीएमसी के वोट को अपने साथ कैच किया, मतलब ये हुआ कि जिस 2 ध्रुव की हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम वोटर जो वहाँ करीब 27 से 30% है, वो 75% तक टीएमसी के लिए वोट करता है। हिंदू 70% से प्लस है, लेकिन बीजेपी को 45 के आसपास ही वोट मिलता है। तो वो एक मुश्त वोट या मेजॉरिटी वोट बीजेपी को मिला।